Hello students, welcome to my YouTube channel MK Classes. Today now I am here to start NCERT class 9 chapter 6 Line and Angles exercise 6.1. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहूँगा अभी तक उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक इस वाली चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले ताकि आपको इसके बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.13 लाइन AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and angle reflex COE. हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल AOC और एंगल BOE विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और मुझे गिवन है एक एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। हमसे पूछा है क्या? फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। हमसे दो एंगल पूछे हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस डायग्राम में से इस पार्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं। पहले मैं फाइंड आउट करने वाला कौन सा वाला एंगल BOE। तो BOE को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ की हैं, नेम्ड AB एंड CD। ठीक है, मेरे पास दो लाइन है। अब मुझे ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन ने खुद दिया हुआ है BOD विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। BOD कोई दोनों कहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या? सिंस AB एंड CD intersect each other at O। एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? O पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOD के इक्वल होगा। रीजन क्योंकि बोथ आर वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप जाके इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि BOA एंगल होता क्या है। ठीक है, अब तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल AOC कितना हो जाएगा मेरे पास? 40 डिग्री। अब आप कहेंगे सर इससे तो ये वाला एंगल निकला है, हमसे तो एंगल वाला पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखिए कैसे। अब मुझे क्या दिया हुआ है? अब मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर गिवन था क्या? मुझे गिवन था एंगल AOC प्लस एंगल BOE। कितना गिवन है मुझे? 70 डिग्री। ये वाला एंगल मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया कितना? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री। तो व्हाट वी गेट वैल्यू ऑफ BOE? एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका इसका एक पार्ट। ठीक है, चलिए ये इसका स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है हमसे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इसके लिए मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट्स को फिर से एक डायग्राम को डिवाइड कर लिया है। ये मेरे पास कोई लाइन थी AB, एक मेरे पास C पॉइंट है, एक E पॉइंट है और ये मेरे पास है कोई पॉइंट O। अब मैं जानता हूँ अगर स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है? 180। इसको मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, तो पहले आप जाकर वहाँ देख लीजिए। अब मैंने कहा सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है मेरे पास? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर बने हुए सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE का सम कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से? 180। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC और BOE का सम कितना है? 70 डिग्री। तो मैंने इसके लिए 70 डिग्री रख लिया है। COE मुझे मालूम नहीं है, इसको एडिट से रहने दिया है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो कितना है मेरे पास? ही 110 एंगल COE। कुछ बच्चे सोचेंगे हमारा आंसर आ गया है क्योंकि हमसे COE पूछा है। नहीं, हमसे एंगल COE नहीं पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स पूछता है कौन से एंगल का? COE का पूछा है। तो जो अगर रिफ्लेक्स पूछे तो उस वाले एंगल को क्या कर दो? 360 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये कितना है? 360 माइनस 110 कितना है आपके पास? ये 250 डिग्री।
ठीक है। मैं रेफ्लेक्स बता देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास कोई एंगल है थीटा, तो पूछा इसके बाद, इस एंगल के बाद जो स्पेस बचा हुआ है ये कितना है, इसी को हम बोलते हैं इसका क्या, रिफ्लेक्स एंगल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।